नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेदव्यास जी महाराज को, सभी संतों को, महंतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। पूरे कठोपनिषद के तमाम प्रकरण में न विहंगावलोकन, किंतु अंदर तक जाकर के भी हम जैसे समुद्र से मोती ढूंढते हैं, वो यमराज ने सीधा कहीं नहीं बताया आत्मा के बारे में। हमने 2-3 दिन के पहले कहा था एक अरुंधति न्याय, वो दिखता है नहीं दिखता है, ठीक है। वो मकान दिखता है दिखता है, मकान के पीछे पेड़ दिखता है दिखता है, उसकी डाली दिखती है दिखती है, वो डाली के ऊपर तारा दिखता है, हाँ उसकी सीधी लाइन है। ऐसे ही यमराज कहते रहे, येन रूप रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। ये हमारे कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली में 3 मंत्र से 13 मंत्र तक एतद्वै तत्, तुम जो पूछ रहे थे वो परमात्मा यही है। एतद् वही, यह ही है, तत् वह परमात्मा जिसके बारे में तुमने पूछा है। क्या कहा है? ये न जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दान, शब्दों को, स्पर्शान हो, स्पर्शों को, रूपम समुदाय, रूप समुदाय को, रसम रस समुदाय को, गंधम गंध समुदाय को, यही है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पुरुष स्त्री संपर्क है। वो तमाम के अनुभव विजानाती तो अनुभव करता है। ये खुशबू है नहीं है, श्रवण है नहीं है, ये सितार है, ये बंसी है, ये ढोल है, ये नगाड़ा है, गुलाब है, मोगरा है, ये जो होता है परिशिष्यति। तमाम जो इंद्रिय जन्य कार्य होते हैं उनके पीछे अत्र किम, वहाँ बाद में क्या शेष रहता है? इंद्रिय जन्य उपभोग के बाद में कुछ शेष रहता है क्या? कुछ नहीं, वैक्यूम। दैट इज व्हाट दे से। सो एतद् वै तत्। ये वैक्यूम क्या है? वस्तुतः वही तो ईश्वर है। हम कहते हैं ना आकाश है। देखिए, ये आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, सारी समस्या तो मन की है। मनैव मनुष्याणां कारणं मंद मोक्षयोः उद्धरेद आत्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत आत्मैवात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मन से सुख है, मन से दुख है, मन लगा मन नहीं लगा। तो ये जो मन है उसमें चारों ओर इच्छाएं चलती है, किंतु एक बार मन को आत्मा में जोड़ने की विद्या समझ ले, यही तो वैश्वानर विद्या, यही नचिकेतन विद्या है। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं। शांतो यम आत्मा होगा। सतो नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वन शुड ट्राई टू सिट इन अ साइलेंस every day, systematically, scientifically, regularly, without fail, with interest.
प्रतिदिन एक फिक्स समय में बैठो, एक निश्चित स्थान के ऊपर बैठो, निश्चित आसन के ऊपर बैठो, निश्चित दिशा में बैठो। पूर्व में मुंह करके बैठोगे ज्ञान की प्राप्ति होती है, पश्चिम में मुंह करके बैठोगे तो मनोकामना पूर्ण होती है, उत्तर में वैराग्य होता है, दक्षिण में मुंह करके नहीं बैठना वो कापालिकों की दीक्षा है, वो मृत्यु की दिशा है। इसलिए एक फिक्स स्थान पर प्रतिदिन बैठने का अभ्यास करो। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर बैठो। शरीर स्थिर रहने से क्या होगा? प्राण स्थिर होगा, प्राण से इंद्रियां, इंद्रियां से मन, मन से बुद्धि। ये एक परंपरा है, सिस्टम है, इज अ साइंस है। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जो है, ये तमाम जो तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और स्त्री साहचर्य, उसका अनुभव कौन करता है? वो क्षणभंगुर आनंद है, क्षणिक के लिए ना, एक क्षण का आनंद है। तो उस आनंद की अनुभूति कौन करता है? और ये कौन सी वस्तु है जो विचार करने के बाद में भी समझ में नहीं आती है? व्हाट इज द सीक्रेट? ये तमाम को जो विचार करता है, इन सब के पीछे जो एक कारण है वही तो है, परब्रह्म है। देखिए, तारों का झिलमिलाट है, सूर्य की प्रकाश है, चंद्रमा की चांदनी है, नदियों का बहना है, समुद्र का उछलना है, झरनों का झिलझिल है। हाँ, एक गुलाब का रंग एक है और झीनिया का अलग है, मोगरा का अलग है, पास पास में जमीन है, सबके रंग अलग, सबके रूप अलग, सबके खुशबू अलग। कौन करता है? एक सोचना चाहिए। उनके पीछे जो शक्ति है वह है नचिकेता, तुमने जो पूछा था वही परब्रह्म है। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। मत्वा धीरो न सोचति, मत्वा जान करके, आत्मानम, एक बार सबके आत्मा को जिसने जान लिया, धीरः बुद्धिमान मनुष्य न सोचति, फिर वो विचार करता नहीं है। स्वप्नांतम जागरितांतम, स्वप्नांतम च, स्वप्न के दृश्यों के बारे में, जागरितांतम, जागृत अवस्था के दृश्यों के बारे में, उभौ, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को, ये न, जिससे अनुपश्यति, बार बार दिखता है। अरे इतनी गहरी नींद में होते हो आप, ये इतनी गहरी नींद में होते हो, वहाँ एक सपना आता है और सपना आने पर वो फिर याद भी रहता है। तो ये किसने याद रखा? आपकी आंखें खुली नहीं थी फिर भी देखा था, कान है नहीं सुना, बाहर टेलीफोन की घंटी बजी तो नहीं सुनेगा, अंदर की सुन रहा है, मुंह खुला नहीं फिर भी स्वाद भी आया था। स्वप्न में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राएं भौतिक बाह्य विषयों को भोगती है, वह स्वप्न में भी अनुभव करती है। यह अनुभव कौन करता है? निद्रा में थे फिर भी किसने याद रखा? इसको जो जानता है, जिस परमात्मा के सहयोग से यह जीवात्मा स्वप्न में और जागृत में होने वाली तमाम घटनाओं को बारंबार अनुभव करता है, इन सब को जानने की शक्ति परब्रह्म परमेश्वर से ही प्राप्त है। दैट इज द ओनली पावर। यस, ये जो बिजली चल रही है हमारे सामने, माइक चल रहा है, तानपुरा बज रहा है, तो उनके पीछे तो एक ही तो शक्ति है, विद्युत शक्ति। अभी विद्युत शक्ति कहाँ से आई? अरे विद्युत हमारे तो अहमदाबाद में टोरेंट पावर से आई। अब टोरेंट पावर में कहाँ थी? दो जगह से पैदा होती है, एक तो या तो जल प्रपात से होती है, ना कोयलों से पैदा करो। मतलब जल और कोयला आता कहाँ से? भूमि से आता है। अब भूमि कहाँ से आई? वो तो सूर्य से आई। और सूर्य कहाँ से आया? यही तो बात है। कुछ भी बात कहाँ से भी पकड़ो, उसकी जड़ तो वही की है, उसका नाम है परब्रह्म परमात्मा। इसलिए जो इस बात को जानता है वो फिर वो कोई शोक नहीं करता है। क्यों शोक? अरे अभी सवेरे सवेरे हम आ रहे थे, हमने देखा कि एक बेटा है वो झाड़ू लगा रहा है, पहुंचा भी थोड़ी देर में वही लगा। क्यों भाई, तुम्हारा साथी कहाँ गया? वो तो घर गया। क्यों गया? इनके मामा की मृत्यु हो गई। अब छोटा बच्चा है 18 साल का, अभी गांव में देहात में मामा की मृत्यु हो गई तो इसको जाने की क्या आवश्यकता? जाने का बहाना चाहिए क्या? कुछ भी हो,
किंतु उसके लिए दुख क्या, शोक क्या? कोरोना में इतने हजारों लोग मर रहे हैं तो हम लोग खाली पढ़ के छोड़ देते हैं, किंतु अपने पति को कोरोना हुआ, अपनी पत्नी को कोरोना हुआ, अपनी बिटिया को कोरोना हुआ तो हाय 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 होता है। क्यों? ये मेरा है। ये मेरा और तेरा का ज्ञान जब छूट जाएगा तभी हमारे लिए ब्रह्म का दरवाजा खुलेगा। यह नहीं तेरा, यह नहीं मेरा, ईश्वर का ये राज है। बहुत मुश्किल है। हाँ, दूसरों को पाँव में चोट लग गई तो बहुत बुरा हुआ, और हमारा जो नाखून है ना थोड़ा थोड़ा ऐसे रह जाए और पाँव को लंबा करे बिस्तर में, चादर में है तो उसका पाँव में बड़ी चोट लगी है तो सॉरी करके छोड़ देते। हमारा नाखून थोड़ा टेढ़ा हुआ तो कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि इससे हमने अपने आप को जोड़ दिया है। अगर उसके साथ भी हम जोड़ देते थे, तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय, वह नहीं है, मैं नहीं हूँ, एक ही है, फिर एक हमारी समझ अलग हो जाएगी। परब्रह्म परमेश्वर में ही है। उसी की कृपा से विज्ञान शक्ति का एक अंश हमको प्राप्त हुआ है। ये विज्ञानवान भवति कहते हैं ना, ये विज्ञान क्या है? हमने कल परसों कहा था, जिसको ये बौद्ध परंपरा विज्ञान धारा, आनंद की धारा, ज्ञान की धारा, द टोटल अंडरस्टैंडिंग, हु इज द पावर बिहाइंड ऑल दिस सेंसेस। अरे क्या बात है! एक छोटा बोतल ले लो ना, ऐसे बोतल लो, दाल डालो, सब्जी डालो, चावल डालो, पापड़ डालो, घी डालो, हाँ खीर डालो, ऐसे करके रख दो। सवेरे देखे ना बदबू कितनी आ जाती है। हाँ, फिर और ये हमारा ये बोतल में डालते रहते हैं। हाँ, सवेरे डाल देते, क्या खाया भाई? टोस्ट खा लिया, बटर खा लिया, और क्या खा लिया? कॉफ़ी पी लिया, फिर बाद में 10 बजे कुछ नाश्ता कर लिया, फिर 2 बजे खाना खा लिया, 4 बजे फिर चाय पी लिया, शाम को फिर स्नैक्स कर लिया, रात में खाना खा लिया, सोने के पहले दूध। अरे क्या ये पेट है? कचरा पेटी है, डालते ही रहते हो, फिर भी मुंह में कोई गंध नहीं आती। कौन है उसके पीछे? अन्नात् रस, रसात् रक्त। अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, उसी से आपके भीतर में, मेरे भीतर में, तमाम जीवों के भीतर में, पशु पंखियों के भीतर में। अरे थोड़ी सोचो सोचो सोचो, ये प्रकृति है ना, प्रकृति, इसमें कोई भी चीज बेकार नहीं है। यह इमं मध्वदम वेद आत्मानं जीवम अंतिकात ईशानम भूतभव्यस्य न ते तो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। यही है जो तुम कहते हो। जो मनुष्य मध्वदम कर्म फलदाता जीवम, सबको जीवन प्रदान करने वाले, भूतभव्यस्य, भूत भविष्य, ईशानम शासन करने वाले, इदम इस आत्मानम परमात्मा को अंतिकात वेद अपने लिए समीप से, ततः उसके बाद वह विजुगुप्सते किसी की निंदा नहीं करता। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो वो उसके बारे में नहीं, अपने बारे में है। हम कभी अपने चेहरे में थप्पड़ नहीं मारते। वो कबीरदास जी बोलते हैं, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। वो तुलसीदास जी बोल सकते हैं, मोह समान। वो बोले कि आरत नाही आरत हरे कौन हो। वो तुलसीदास खुद कहते हैं, मेरे समान कोई नालक नहीं है, मेरे समान कोई गरीब नहीं है, मेरे समान तो गरीब निवास तो है। तुलसी, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया है, कबीर को साक्षात्कार हुआ है, और हम उससे दूर हैं। हम समझते मैं हूँ, तू है। मैं और तू नहीं, वो एक ही है। जैसे कि ये कपड़ा है, बुन के रहता है, और सीधे या ताड़े ठीड़े टेढ़े टीढ़े, हाँ, ये जो तमाम तंतु, ऐसे ही पूरी सृष्टि है। वहाँ काला काला नहीं है, गोरा गोरा नहीं है, ऊंचा ऊंचा नहीं है, लंबा लंबा नहीं है, मोटा मोटा नहीं है, पतला पतला नहीं, तमाम में एक ही है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो अजर है, अमर है, तदीप्तमान है, वो ही है। तो उसको जानना। जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले जीवों के परम जीवन, उनके फलों को भुगतने वाले भूत वर्तमान भावी भविष्य, अंतर्यामी मेरे हृदय में जो स्थित है वो उसके हृदय में भी स्थित है। अरे राम 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 राम। आजकल इतने मच्छर हो गए, इतना छोटा मच्छर है, चींटी से भी छोटा, और बैठ गया तो इतनी बुरी तरह से काटता है।
3 दिन तक जलन आती रही है और खुजली आती है। खुजली कर दिया तो थोड़ा पहले लाल होता है, लाल के बीच में एक और मोटा हो जाता है, ऐसा बड़ा होता है। ये इतनी छोटी मच्छर में वो शक्ति कहाँ से आई नारायण? आपने बड़ का पेड़ देखा है? इतना बड़ा होता है, इसका फल छोटा होता है, उसके अंदर जो बीज है ना वो उससे छोटा कोई बीज होता नहीं। पीपल का बीज उससे छोटा होता है। वो इतना छोटा बीज वो एक चिड़िया खाती है, फल खाने बैठती थी। चिड़िया आसमान में उड़ती है, उड़ते उड़ते पर्च भी करती है। वो पर्च किसी दीवार में लग गया। वो पर्च जो कभी किसी दीवार में लग गया था तो वो जो दीवार में आप देखो 20-25 दिन के बाद में एक पीपल खड़ा हो जाता है। वो दीवार में एक पीपल निकल आया और अगर आपने देखभाल नहीं की, उसको उस समय नहीं निकाला, आपका ये 1 साल में वो पीपल आपके दीवार को तोड़ के रख देगा। उसको क्या मिला है? पानी कहाँ से मिला? ये पानी तो स्वयं लेके हवा से पानी लेता है भाई। धूप तो है, अरे भूमि कहाँ थी उसके पास में? वो दीवार थी ना। इस छोटे से बीज में आदि बीज एकले, एका बीजा पोटी तरु कोटि, तरु कोटि तरु कोटि, आदि बीज एकले। भले एक ही बीज होता है, उसमें से हाँ एक बीज में से एक बड़ पैदा हो गया, छोड़ दो तो उसमें से हजारों बड़ पैदा हो जाएंगे। बीज एक ही है। वो बीज कौन है? इसकी महिमा को जानो, उसके स्वरूप को कभी भूलना नहीं। ऐसा होगा फिर हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के लिए बुरा सोच नहीं सकते, क्योंकि वो कोई नहीं है, वो मैं ही हूँ। ये नचिकेता, तुम जिस ब्रह्म के बारे में कहते थे वो ब्रह्म यही है। यह पूर्व तपसो जातम अद्य पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूते भिर्व्यवपश्यत एतद्वैतत्। एतद्वैतत् तो जो तुम पूछ रहे थे, जल से उपलक्षित 5 महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में से प्रकट हुए हैं। उनके अपने संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले सब जीवों के हृदय में, हृदय की गुफा में प्रविष्ट है। कौन? वही परमात्मा। देखिए ब्रेन अगर चला जाए ना, इंसान 20 साल तक कोमा में रहता है। हार्ट बंद हो गया तो ओम शांति, एक क्षण नहीं लगती है बात। बड़ा मुश्किल है। अभी मुझसे बात कर रहा था, वो कर रहा था, वो गया। हमारे आश्रम के एक ट्रस्टी रहे, राजीव शाह, सज्जनता की मूर्ति थे। हाँ, मेरे अहमदाबाद में बड़ी बड़ी मिलें पहले उनकी हुआ करती थी, अंबिका मिल इत्यादि। हमारे इसी अष्टलक्ष्मी भवन का उत्सव है 29 अप्रैल को हुआ, होता है हर साल। इस साल कोरोना में नहीं किए। रात में 11 बजे वो जाने लगे। मेरे पास कोई फल का टुकड़ा था, मैंने सब जो स्वयं सेवक रहे, आश्रम के लोग रहे, सबको 2-2 4-4 फल बांटे। नमो नारायण राजीव भाई वो गए। उनके कोठी के पहले एक कंपाउंड में एक बेटा रहता था जो पहले आश्रम में था, राम। वह गाड़ी रोकते थे। ये सब जवान बच्चे गर्मी के दिनों में बाहर लेटे मच्छरदानी लगा के, राम तो बोले राम। कार को पार्क किया, लिफ्ट में ऊपर गए, कॉल बेल बजाया। माँ और पत्नी दोनों जागते बैठते हैं। ठीक 12 बजे थे। दरवाज़ा खोला तो वहाँ राजीव ने ये मुर्दा पड़ा है। क्या हो गया? वो मेन स्विच फ्यूज हो गया। एक एक स्विच को बंद करने से लाइट बंद होती है, पंखा बंद, किंतु मेन स्विच बंद कर दे साफ हो जाएगा। वो मेन स्विच क्या है? वही परब्रह्म ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, वही शक्ति ने उसमें से बाहर आ गई है। जो उपलक्षित तमाम जो तत्व हैं, या प्राणेन संभवती अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्यजायते एतद्वैतत्। तुम जो पूछते हो यही है, जो यो या जो देवतामयी, देवतामयी अदिति। अदिति ये देखिए कश्यप ऋषि के 2 पत्नी, दिति और अदिति। दिति के संतान दैत्य हुए, और जो अदिति है तो वो अदिति के तमाम जो है वो देवता।
तो देवताओं की माता है अदिति, तो संभवती उत्प्राणेन, उसकी ये संतान कैसे उत्पन्न होती है? व्यजायत, उत्पन्न कैसे हुई? गुहाम, हृदय रूपी गुहा में प्रविश्य, आपने उसके हृदय में प्रवेश करके। एतद्वै, जो पुरुष है तिष्ठन्तिम रहने वाला है, अदिति के हृदय में भी जो एक पुरुष रहता है, वही पुरुष आप ही हैं कि आपके संकल्प से उसको ये देवताओं की प्राप्ति हुई है। कोई भेद नहीं है ना, देवताओं की देवता शक्ति, आसुरों की आसुरी शक्ति। अरे मोर का जो सुंदर सौंदर्य है, वो आम का जो माधुर्य है, वो करला में कड़वापन है, वो तो एक तुम ही तो हो। जननी रूप को जानो। क्या बोला? एतद् वै तत्, यही है। अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुब्रतो, गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृत बहिर्भी विस्मद्भिर्मनुष्येभिरग्नि ही। जात वेदा सर्वज्ञ, अग्नि ही, अग्नि देवता, गर्भिणी ही, गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा सुभ्रत, भली प्रकार धारण किए हुए, गर्भ ही, इव अरण्यो, दो अरणी में, निहित सुरक्षित है। जैसे अरणी मंथन करने से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे पुरुष और स्त्री का संपर्क में वो जो स्त्री है, उसके गर्भ में जो शिशु है, निहित सुरक्षित रहता है। जैसे लकड़ी में अग्नि सुरक्षित है, घर्षण करने से आता है। जागृवत भी सावधान, अविद्मत भी, हवन करने के योग्य सामग्री मनुष्य भी, मनुष्यों के द्वारा दिवे दिवे ईड्य, स्तुति करने योग्य है। लकड़ी में अग्नि है, दिखते नहीं है। गर्भ में शिशु रहता है, कैसे बाहर आता है भाई? गर्भ में जो शिशु है, वही गर्भिणी के साथ में शुद्ध अन्न उसको प्राप्त होता है, उसको जल प्राप्त होता है। वो माता को जो भोजन प्राप्त हुआ वही शिशु प्राप्त करता है। क्या संबंध है? हाँ, माता को दुख तो शिशु को भी दुख। माता ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो शिशु को तकलीफ होती है। और पिछले दिनों में गर्भ के वो प्रसव होने के 1-2 महीने के पहले माता को बहुत मेंटल टेंशन हो गया, बच्चा ऐसा हो जाता है। हाँ, वो दिखता नहीं है, किंतु इफेक्ट इज दैट। व्हाट इज दैट कनेक्शन? हे, वो अग्नि देवता कहाँ से प्रकट हुआ? वो क्या है नचिकेता जो तुम पूछ रहे हो ना, वो यही शक्ति है। क्या कहा? यतश्चोदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिता दस्तु नातेति कश्चन एतद्वै तत्। यतश्चोदेति, यत जहाँ से सूर्य उदय होता है, उदयति उदय होता है। यत्र जहाँ अस्तम अस्त होता है, गच्छति, वो सूर्य का उदय, सूर्य का अस्त। सूर्य तो उदय होता ही नहीं है, सूर्य अस्त हम ही घूमते हैं। यही है, हम लोग घूमते रहते हैं। जो हम घूम करके उसके सामने आ गए, उदय है, हट गए तो अस्त। तो ये हमारी परिक्रमा सूर्य के सामने उदय अस्त कौन करती है? सभी देवा देवता तम उसी में अर्पिता समर्पित है। तत्तु उस परमेश्वर को कश्चन कोई भी न अत्येति नहीं लांघ सकता। ये प्रकृति के उस तत्व को हम आगे नहीं जान सकते। हे नचिकेता, तुम जो पूछ रहे थे वो यही है। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।